हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए हम 15 मिनट में पूरा रोजगार निर्माण पढ़ लेते हैं। रोजगार निर्माण में क्या क्या नया है इस बार, और जो हम पढ़ चुके होंगे वो हम फालतू का नहीं करेंगे टाइम बर्बाद। जो मेन चीज़ें हमें पता होना चाहिए हम वो पढ़ते हैं। तो पहली लाइन पढ़ते हैं। प्रत्येक पात्र आदिवासी को मिले वनाधिकार पट्टा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी लोग हैं जो आदिवासी के पात्र हैं उनको वन अधिकार का पट्टा मिलेगा। मतलब वन अधिकार उनको दिया जाएगा जहाँ पे उनका क्षेत्र रहेगा। और आदिम जाति कल्याण की बैठक हुई थी, उसमें ये शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका जायज़ा हक दिलवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। उनको वनाधिकार पट्टों के दावों का जो भी पहले से कर रहे हैं कि ये हमारा पट्टा है, उनको अमान्य कर दिया गया, जो ठीक नहीं है। ऐसा बोला गया था कि प्रदेश में पूर्व में बड़ी संख्या में आदिवासियों के वनाधिकार को जो अमान्य कर दिया था, तो सीएम जी बोले हैं कि ये गलत है। जिसके कारण ये गलत है, जिसके कारण उनका जो अधिकार है वो अमान्य कर दिया था, और जिसके कारण बहुत सारे लोग निलंबित हो गए थे और उनको वनाधिकार पट्टों से हटा दिया गया था। तो उनको उनका जो हक होगा वो उनको दिया जाएगा, उनका जो हक होगा वो उनको दिया जाएगा। इसके बाद ये मंत्रिमंडल है, और मंत्रिमंडल के सदस्यों के मध्य विभागों का आवंटन है। तो मध्य प्रदेश के जो विभागों का आवंटन है, मैंने एक ट्रिक बनाई है अपने वीडियो में, जिससे आपके ये पूरे जो जितने भी कैबिनेट मंत्री उनको विभाग दिया है वो याद हो जाएगा। तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, ये आपके काम का नहीं है। कोरोना को ख़त्म करने के लिए जिलेवार रणनीति बनाई जाए। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 95% जनसंख्या के स्वास्थ्य सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। भोपाल में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही गई। इसके बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में रद्द की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो यूनू में होनी थी वो रद्द कर दी गई हैं। देश भर की अदालतें विभिन्न मामलों के पक्षधारों और आरोपियों को एसएमएस से भी समन और नोटिस भेज सकेंगी। अब एसएमएस के द्वारा भी समन और नोटिस भेज दिए जाएंगे। अमेरिका के सैन डिएगो में एक नेवल बेस में एक जहाज में आग लगने से 17 नौसैनिकों सहित 57 लोग घायल हो चुके हैं। इसमें 160 नाविक सवार थे। केंद्र सरकार ने देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को 300 करोड़ रुपए के हथियार और युद्धक साजो सामान खरीदने के लिए विशेष वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकरण परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिए असक्त पेंशन की योग्यता 10 वर्ष या उससे ज़्यादा की नौकरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स नई दिल्ली की राजकुमारी अमृत और ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने एक वर्चुअल समारोह में कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह होते हुए अगरतला के लिए पहला परीक्षण मालवाहक जहाज को रवाना किया। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के संकट में छोटा से छोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स जो है सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जो गलियों में ठेला लगाते हैं। लेकिन राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्हें रोजगार चालू करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। इसमें सभी ठेला लगाने वाले, चाट की दुकान लगाने वाले, बर्गर और चाय आदि की दुकान संचालित करने वाले लघु व्यवसायी शामिल हैं। इसके लिए उनको 20,000 रुपये तक ऋण चुकाने पर अगले वर्ष दोगुनी राशि अर्थात 20,000 रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने ये बात बोली। के बाद ये आपका कोई काम का नहीं है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लिया जायजा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर प्रवास के दौरान मोती महल स्थित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किस प्रकार से काम चल रहा है और कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और आपदा प्रबंधन कंट्रोल सेंटर के रूप में किस प्रकार से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग वितरण के बाद संपन्न पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीबों के हित में बड़े फैसले लिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के लिए होगा रोको टोको कार्यक्रम। सरकार अब मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको कार्यक्रम चलाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है और अगर ये ऐसा नहीं करेंगी तो 20 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि वसूल किया जाएगी। बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके बाद किसानों को 50% अनुदान पर मिलेंगे बांस के उन्नत पौधे। प्रदेश के श्रमिकों को प्रदेश में मिले रोजगार, ये श्रम मंत्री द्वारा बोला गया है। संबल योजना का लाभ त्वरित रूप से लाभान्वित हितग्राहियों को प्राप्त हो। श्रम विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें साल राज्य के 1,37,00,000 असंगठित क्षेत्र के, 11 लाख संगठित क्षेत्र के और 9 लाख भवन निर्माण के श्रमिक शामिल हैं। देवास की बागली तहसील को जो है जिला बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने बोला है। देवास में शुरू होगी 96,800 हेक्टेयर क्षमता की सिंचाई परियोजना। शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के हाट पिपलिया में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया। याद रखिएगा, कैलाश सिंह जोशी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया, किसने किया? और उन्होंने हाट पिपलिया में 96,800 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 2,540 करोड़ रुपए लागत की माइक्रो सिंचाई परियोजना और 103 गांवों के लिए 241 करोड़ रुपए की नल जल योजना को स्वीकृति दी। एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगी 5,000 रुपये प्रति माह सहायता, ये मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया है। उत्सव और सार्वजनिक झांकियां नहीं लगाई जाएंगी। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। बच्चों को घर पर दी जाएगी स्कूल की बड़े स्टॉप सेंटर की महिलाओं एवं बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका में NIFA के कार्यवाहक निर्देशक बने हैं डॉक्टर पराग चिटनेस। अमेरिका नौसेना की पहली असोचित महिला पायलट बनी है लेफ्टिनेंट मैडनल स्वीगल। पहली बार मास्क पहने नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। डांसिंग रोबोट्स में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। जापान बेसबॉल लीग में डांसिंग रोबोट्स ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एशिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर का मुंबई में उद्घाटन हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। भारत में 118 साल बाद दिखा दुर्लभ पुष्प जिसका नाम है बुलोफिया ऑप्टोसा। 118 सालों बाद ये उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा। दर्शकों को स्टेडियम आने की मिलेगी अनुमति। जापान के पेशेवर बेसबॉल और फुटबॉल लीग के मैच में दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी गई है। भारत में शुरू होगा अपना ब्रांडिंग अभियान। व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है। इस अभियान के द्वारा यह बताया जाएगा कि भारतीय एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किस तरह सुरक्षित तरीके से फेसबुक के स्वामित्व वाले इस मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज्नी ने फ्लोरिडा में अपने पार्क खोले। देश के सबसे पहले नेटवर्किंग ऐप एलिमेंट्स का लोकार्पण हुआ। ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री मैथियास कोविंद ने संन्यास लिया। प्यूआनिक प्लेग से चीन में पहला मिला मरीज। CSC में देश की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है जोया खान। 40 साल बाद हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर मस्जिद में बदल दिया। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष चुने गए हैं अशोक लवासा। आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर सिरेमिक आर्टिस्ट हैं ये। इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य चार्ल्टन का निधन हो गया है। ऑस्कर विजेता संगीतकार मॉरिकॉन का निधन हो गया है।
साई ने कोचिंग कोर्स प्रवेश मानदंड में बदलाव किया गया है। भारतीय खेल जो प्राधिकरण है उसके जो मानदंड है बदलाव किया गया है। भारत वर्ष 2021 में करेगा FIH प्रो लीग में वापसी। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है उसमें पुरुष और महिला लीग में जो भारत वापसी करेगा। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है। याद रखिएगा कौन, सोफी डिवाइन बनी है। इसके बाद कतर में 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक फीफा विश्व कप 2022 होगा। हैमिल्टन ने जीता अपने करियर का 85वां खिताब। ब्रिटेन के दिग्गज कार रेसर लुइस हैमिल्टन ने स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में आयोजित स्टायरियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत लिया है। वेस्टइंडीज़ ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। आमिर बने BCCI के अंतरिम CEO। जब तक मेन CEO नहीं बना तब तक अंतरिम CEO बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हेमंग अमीन को अपना अंतरिम CEO नियुक्त किया है। खिलाड़ियों में बटेगी पुरस्कार राशि। टेनिस का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय टूर्नामेंट विंबलडन का आयोजन करने वाले ऑल इंग्लैंड क्लब ने कहा है कि विंबलडन की पुरस्कार राशि 620 खिलाड़ियों को बांटी जाएगी, क्योंकि कोरोना के चलते ये नहीं हुआ है। कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तरों पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। विश्व युवा कौशल दिवस पर 15 जुलाई को मोदी जी ने ये बोला। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सड़क पर लोग उतर गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल की भारतीय बटालियन ने जीता पुरस्कार। अंतरिम बल का जो पुरस्कार है। जर्मनी में वर्क परमिट के लिए आसानी से कर सकेंगे आवेदन। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल खत्म किए। सेशनोव यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लिनिकल रिसर्च और मेडिकेशंस की प्रमुख शोधकर्ता एलेना मोलियाचुक ने कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल खत्म होने की पुष्टि की। दक्षिणी चीन सागर पर अमेरिका ने चीन का दावा किया खारिज। पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का पेपर। जो भी मेन चीज़ें थी, मेन बात थी, ये एक जो है ये कोई गौरव शर्मा है, इन्होंने टेलीग्राम पे इनका ये पेपर आया हुआ था जिससे मैंने आपको बताया, ये इन्होंने ही हाईलाइट किया है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हाईलाइट किया है। जो मेन पॉइंट है वो हमको पता चल गए हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट है। सो फ्रेंड, इसी तरह से अगला रोजगार निर्माण पढ़ने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर प्री और मेन्स दोनों के वीडियो आते हैं। करंट अफेयर्स की भी वीडियो मैं डेली लेके आती हूँ। साथ ही अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इसके वीडियो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।